ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोगों ने भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय का सार पहले श्रवण किया। फिर कल हमने तीसरे और चौथे अध्याय को आधार बनाते हुए कुछ जो प्रैक्टिकल गाइडलाइंस हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो कर्म योग के आचरण के लिए तीन चीजें मुख्यतः बताई थी। तीन चीजों को समझ लेना बड़ा आवश्यक है: आसक्ति, अहंता और समर्पण। अगर हम इन तीन चीजों को समझेंगे तभी हम कर्मयोग कर पाएंगे। कर्म में आसक्ति और कर्म फल में आसक्ति। अब ये तो समझें कि आसक्ति क्या है। आसक्ति से रहित होना है तो हम पहले आसक्ति को तो समझें कि क्या है। दूसरा अहंता, कर्तापन का भाव, और तीसरा समर्पण भगवान को। तो यहां पर हम लोग आसक्ति के विषय में चर्चा कर रहे हैं और हम जो भी चर्चा कर रहे हैं वो भगवद गीता के अंदर से ही जो श्लोक हमने लिए हैं और अध्यायों से, तो उनकी सहायता से ही हम लोग ये समझने की चेष्टा कर रहे हैं कि आसक्ति क्या है। कोई नई थ्योरी नहीं निकल रही है इसमें, कोई नई बात नहीं है। ये सब बातें जो भगवान ने कही है उसको ही कर्मयोग के परिप्रेक्ष्य में, प्रसंग में उसको अप्लाई करने की हम लोग चेष्टा कर रहे हैं। और बार बार हम लोग वही बात कर रहे हैं। देखा होगा आपने, हम लोग लगभग 3-4 महीने से 5 महीने से यही बातें कर रहे हैं। तीसरा और चौथा अध्याय हमारा 6 महीने हो गए हमारा चलते चलते इसको। तब से हमारा यही बातें चल रही हैं। तो यही चर्चा चलती रहेगी लास्ट तक भी, और कर्मयोग में तो स्पेशली। अब आसक्ति क्या है इसके लिए बताया था कि सबसे पहले हमारे हृदय में, चित्त में जो राग और द्वेष है वस्तु के प्रति, वो उदय होते हैं हमारे पूर्व संस्कारवश। तो हमको वहीं इसको रोक देना चाहिए, क्योंकि ये डाकू है ना, तो इनको वहीं पर रोका जा सकता है अगर सावधानी है। सावधानी क्या? जिस वस्तु में राग हो रही है हम उस वस्तु से अपने को पृथक कर लें, अपने शरीर को। मन को तो नहीं कर सकते, शरीर को कर लें। शरीर को करने से कम नेत्रों से उसका स्पर्श नहीं होगा, हाथों से उसका स्पर्श नहीं होगा, तो वो कामना में परिवर्तित नहीं होगा। एक ही बार होगा। अब मन कितना सोचेगा बार बार? मन को कहीं और लगा लें, थोड़ी देर तक सोचेगा। अब जब वस्तु सामने रहेगी तो बार बार उसी के बारे में सोचेंगे हम लोग। कोई भी वस्तु जो सामने पड़ी हुई है उसके बारे में तो बार बार चिंतन होगा, लेकिन जो वस्तु सामने नहीं है उसका चिंतन थोड़ी देर होगा। तो इसलिए हम लोग समझ रहे थे कि इसको, राग को जानने के लिए कब उदय हुआ, इसके लिए सावधानी की आवश्यकता है। और सावधानी 2 स्थितियों में बनती है।
सावधानी जब जब हमारी मृत्यु का सवाल हो जाए, जैसे ड्राइविंग करते हुए, तो अगर हम इस राग को और द्वेष को इतना महत्व दें कि हमारे जन्म मरण के समान है ये, अगर पैदा हो गया तो समझो हम मर गए, अब उतनी स्थिति तो हमारी है भी नहीं। हम तो जरा सा कोई चीज देखते हैं, एक थोड़ी सी मिठाई भी देखते हैं तो उसी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, तो राग को तो क्या समझ पाएंगे। तो इसके लिए दूसरा जो तरीका भगवान ने बताया है प्रैक्टिकल, वो ये है कि हम अंतःकरण के अंदर प्रकाश उत्पन्न करें अपने अंतःकरण में। दूसरा स्थिति, तो दूसरी स्थिति तब होगी जब हमारा अंतःकरण में है मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये चारों वस्तुएं। तो ये अंतःकरण की वृत्तियां हैं, वस्तु नहीं है ये कोई, ये वृत्तियां हैं अंतःकरण की। अंतःकरण 4 प्रकार से कार्य करता है। जब वो इच्छा करता है तो मन कहलाता है, जब वो निर्णय करता है तो बुद्धि कहलाती है, जब वो अहम भाव का पालन को पुष्ट करता है तो अहंकार कहलाता है, और जब वो स्मृति की तरह काम करता है पूर्व संस्कारों की, तो उसको चित्त बोलते हैं, अंतःकरण को ही। तो भगवान ने 14वें अध्याय में 11वें श्लोक में बताया था, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवर्धम सत्वमिति उत। अर्थात सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, जिस समय सर्वद्वारेषु मतलब हमारे सारे द्वारों में, सारे द्वार कौन कौन से हैं हमारे शरीर के, इंद्रियां, हमारा इंद्रियां है, हमारे अंतःकरण, ये सब अंतःकरण इंद्रियां, हमारी ज्ञानेंद्रियां द्वार हैं। सर्वद्वारेषु यानी सारी इंद्रियों में, देह का मतलब शरीर में, अस्मिन माने इस, तो जब इस शरीर में और इंद्रियों में प्रकाश उपजायते, प्रकाश होता है, जब प्रकाश उत्पन्न होता है तब क्या समझना चाहिए, ज्ञानम यदा तदा विद्या, तब ऐसा जानना चाहिए कि विवर्धम सत्वम इति उत, कि हमारा सत्वगुण बढ़ा हुआ है। और ये प्रकाश का मतलब क्या है, प्रकाश का मतलब है चेतना और विवेक शक्ति। ज्ञानम यदा तदा विद्यात, उसको तुम ज्ञान ही जानो, जो प्रकाश है, क्योंकि ज्ञान की उपमा प्रकाश से दी गई है। तो इंद्रियों में जब चेतना आ जाए और विवेक शक्ति हो हमारी बुद्धि में, तब समझो कि हमारे अंतःकरण में प्रकाश है, तब समझो कि हमारे अंतःकरण में सत्व का उदय हुआ है, सत्वगुण। तो इसका मतलब यह हुआ, उल्टा समझिए अब, कि अगर हम सत्वगुण को बढ़ा लें तो क्या होगा, सत्वगुण को बढ़ाने से हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में प्रकाश आ जाएगा, यानी ज्ञान आ जाएगा, हमारी जागरूकता बढ़ जाएगी। जागरूकता का मतलब क्या है, जागरूकता का मतलब है कि हमारी इंद्रियां सजग हैं, चेतन हैं, दे आर अलाइव, कोई लेजीनेस नहीं है, कोई आलस्य, कोई प्रमाद किसी प्रकार का नहीं है। तो अगर हम सावधान हैं, अगर हमारी चेतना है इंद्रियों में, अंतःकरण में प्रकाश है, तभी हम ये जो राग द्वेष उठ रहे हैं ना अंतःकरण में, चित्त के अंदर उठे ना, ये डाकू हैं, तो ये पकड़ में आ जाएंगे, क्योंकि प्रकाश के अंदर चोर भाग जाता है हमेशा। जैसे उसे पता लगता है कि मेरे ऊपर निगाह है, जान रहा है, तो वो नहीं आता फिर हमारे पास। तो ये इतना आधिपत्य नहीं कर सकते डाकू लोग जो हैं। तो राग द्वेष की उत्पत्ति तब होती है जब हम रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में होते हैं। इसलिए रजोगुण और तमोगुण को दबाना पड़ेगा। अब रजोगुण और तमोगुण को दबाने का तरीका क्या है, वो भी भगवान बता रहे हैं 10वें श्लोक में, इसी से पहले वाला में। रजस्तमश्च अभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है। अर्थात जब सत्वगुण बढ़ेगा तो रज और तम अपने आप से दब जाएंगे। रजस तमश्च अभिभूय, अभिभूय माने दबाना, तो इन दोनों को दबाकर सत्वम भवति भारत, सत्वगुण होता है। अर्थात
अगर हम सत्व गुण को बढ़ाएंगे तो रज और तम अपने आप से दब जाएंगे। तो भगवान ने हमको देखिए 14वें अध्याय में सारी विधि बता रखी है, सब कुछ कि हमें करना कैसे है। एक एक चीज बताई हुई है, कोई नई चीज नहीं है, गीता में ही है सब कुछ। उसी प्रकार से सत्वगुण और रजोगुण को बढ़ाकर तमोगुण बढ़ता है। तो अब हमें करना क्या है? यदि किसी भी प्रकार हमारे सत्वगुण की वृद्धि हो जाए तो दो काम होंगे। अगर हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में सत्वगुण की वृद्धि हो जाएगा तो दो काम होंगे। पहला काम होगा, इंद्रियों में चेतना आ जाएगी, चेतना का प्रकाश। अब चेतना का प्रकाश होने से हम सावधान हो जाएंगे कि हमारे अंतःचित्त में जो संस्कार हैं, सत्वगुण की वृद्धि होने से दो काम होंगे। हमारे इंद्रियों में चेतना का प्रकाश होगा, भगवान ने कहा है। अब हम सावधान रहेंगे कि हमारे चित्त में जो संस्कार पड़े हैं अनेक वस्तुओं के, राग और द्वेष के रूप में, उनका उदय होते ही हम उन्हें पहचान लेंगे। ओहो, ये है राग, ये मिस्टर राग ये हैं जो मुझे परेशान किए जा रहे थे, अब समझ में आया। तो इसको पहचानना ही फर्स्ट स्टेप है। जैसे अगर कोई बीमारी है तो उसकी अगर डायग्नोसिस हो जाए तो समझिए आधी बीमारी खत्म हो गई। तो यहां पर राग को अगर हमने देख लिया कि मेरा इस वस्तु में राग हो रहा है, तो समझिए आधी बीमारी खत्म हो गई हमारी। अब दूसरा क्या है? दूसरा काम क्या होगा? इंद्रियों में तो चेतना आ गई। अब दूसरा ज्ञान क्या होगा? जब सत्वगुण हमारा प्रधान है, उस समय हमारा ध्यान अपने आप ही ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आकर्षित हो जाएगा। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वगुण से ज्ञान की वृद्धि होती है, उत्पन्न होता है ज्ञान। तो अगर हम सत्वगुणी वृत्ति है हमारी, तो हमको तत्व ज्ञान को श्रवण करने की इच्छा हो जाएगी, आकृष्ट होगा हमारा मन। तो जो हम महत्व राग द्वेष के कारण संसार की वस्तुओं को दे रहे थे, व्यक्तियों को दे रहे थे, वही महत्व, और ये क्यों दे रहे थे? क्योंकि हमारी बुद्धि संसार में लगी हुई थी, और अब उस बुद्धि की जो रुचि है उसमें कम हो जाएगी, तो उसका चिंतन ही नहीं होगा। सत्वगुण के अंदर हम देखते हैं ना, सत्वगुणी जब हमारे विचार होते हैं, जब हम सत्वगुण में स्थित होते हैं, जैसे सुबह के समय, मॉर्निंग टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सत्वगुण बढ़ा होता है ऑटोमेटिकली सबका। तो क्या होगा? उस समय संसार की बातें अच्छी नहीं लगती है, उस समय भगवान का भजन करना अच्छा लगता है। इसीलिए प्रार्थना का समय सब मॉर्निंग का ही बताया गया है। तो उस समय संसार का चिंतन ही नहीं होगा। अब अगर वही सतोगुणी वृत्ति अगर हम लोग मेंटेन करें, दिन में भी जब रजोगुण प्रधान हो जाता है, क्योंकि दोपहर के समय रजोगुण प्रधान हो जाता है और शाम को तमोगुण की प्रधानता होती है, तो अगर हम दिन में भी सत्वगुण को ही आश्रय दें तो फिर संसार का चिंतन कैसे करेंगे? नहीं हो पाएगा। करना चाहे तो भी नहीं हो पाएगा, मन ही नहीं लगेगा उसमें। अब क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम जब सतोगुण में जी रहे हैं तो फिर हमें संसार को वक्त देने के लिए, संसार को समय देने के लिए कहां है कोई भी वक्त हमारे पास संसार का चिंतन करने के लिए, और ना ही हमें उसमें कोई इंटरेस्ट होगा, क्योंकि हमारी आसक्ति सत्वगुण बढ़ने के कारण ज्ञान को प्राप्त करने में हो गई, हरि कथा श्रवण करने में हो गई है। तो दो स्थितियां हैं कि हमको सतोगुण चेतना का प्रकाश होगा इंद्रियों में, जिससे कि हम राग और द्वेष को पहचान लेंगे, और दूसरा हमको तत्व ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा होगी, जागृत होगी, जिससे हम
सतोगुण के अंदर स्थित रह पाएं और अधिक समय तक। अब यहां पर एक बात थोड़ी सी ध्यान देने की यह है कि हमारे को सत्वगुण से जो उत्पन्न हो रहा है ज्ञान, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। कभी हम उसको उद्देश्य मान ले, उसी में अटक जाएं। क्योंकि जो ज्ञान है ये केवल बैसाखी का ही काम करेगा आगे बढ़ने के लिए। दैट इज नॉट एन एंड इन इट सेल्फ। जो तत्व ज्ञान है दैट इज नॉट एन एंड इन इट सेल्फ, बट इट हेल्प्स अस इन नॉट फॉलिंग डाउन on the path of yoga. It helps us because we can see the things in clear light. हम लोग वस्तु को यथार्थ रूप में देख सकते हैं तत्व ज्ञान प्राप्त करके, इसीलिए हमारे पतन की संभावना कम हो जाती है। योग के मार्ग में जो हमारे पतन की संभावना थी वो खत्म हो जाती है तत्व ज्ञान के कारण। तत्व ज्ञान अपने आप में हमको आगे नहीं ले जाता योग के प्रति, क्योंकि योग के लिए तो हमको फिर त्याग करना पड़ेगा आसक्ति का और अहंता का। और ये होगा कब? जब हमको तत्व ज्ञान हो जाएगा कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, भगवान को अर्पण करना है, आसक्ति क्या है, ये सब भी जरूरी है जानना। तो हमारा उद्देश्य है भगवान को समर्पण करना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, वहां उस स्थिति तक पहुंचना, आत्मसमर्पण करना पूरा भगवान को। और वो भगवान को जब आत्मसमर्पण करते हैं तो फिर हमको तीनों गुणों से अतीत होना पड़ता है। भक्ति जो है त्रिगुणातीत है, जबकि कर्म और ज्ञान दोनों ही गुणों के अंदर आते हैं। और भक्ति एक निर्गुण अवस्था है। तो हमारा जो उद्देश्य है वो निर्गुणता को प्राप्त करना है, जो 14वें अध्याय में भगवान बताएंगे किस प्रकार से होगा। तो इसलिए क्रमशः तमोगुण से सतोगुण में, तमोगुण से रजोगुण में, रजोगुण से सत्वगुण में, और सत्वगुण से फिर निर्गुण अवस्था में हमको पहुंचना है। यह है हमारा लक्ष्य। अब एक तो ये वाली बात हो गई इंपॉर्टेंट कि हमारा ये लक्ष्य नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो समझने की है वो ये है कि तत्व ज्ञान को प्राप्त करके जब हमको इसका अनुभव हो गया तब इसका बार बार अभ्यास की आवश्यकता भी नहीं है। हम जीवन भर इसी में लगे रहें ये भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि एक बार समझ में आ गया कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते चांश कला पुंस है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि भगवान ही एकमात्र वस्तु हैं, भगवान ही स्वयं भगवान है, कृष्ण ही एकमात्र स्वयं भगवान है, ईश्वर है, परम कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह, वही परम ईश्वर है। जब हमको ये समझ में आ गई बात। दूसरी बात, जब हमें ये समझ में आ गया जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णेर दास, कि हमारा स्वरूप क्या है, हमारा स्वरूप है कृष्ण का दास, दासत्व। जब ये हमें अपना स्वरूप समझ में आ गया, भगवान समझ में आ गया, तो ये तत्व ज्ञान जब हो गया हमको अच्छी प्रकार से, तो फिर इसकी बार बार अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्ञान जो हो गया वो हो गया, वो धारण कर लिया हृदय ने। चित्त शुद्धि की आवश्यकता इसीलिए बताई गई थी कि इस ज्ञान को हम धारण कर पाएं। अभी एट द प्रेजेंट मोमेंट हम लोग इस बात को जान गए हैं, इंटेलेक्चुअली बुद्धिपूर्वक समझ गए हैं, लेकिन धारण नहीं कर पाए। धारण जब करेंगे तो हमारा आचरण भी उसी प्रकार का होगा। लेकिन अभी हमारा आचरण बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है कि हम कृष्ण के दास हैं, हमें तो कृष्ण की कोई चिंता ही नहीं है। जबकि दास को कृष्ण की, स्वामी की कितनी चिंता होती है कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, वो कहां है, कैसे हैं, हमें तो पता ही नहीं है अभी कृष्ण कहां है, हमारा संबंध ही नहीं हुआ है अभी उनसे। गुरुदेव ने हमको दीक्षा देके हमें बता दिया हमारा संबंध, लेकिन हमें उसकी अनुभूति नहीं हुई है। तो जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, हम तत्व ज्ञान को धारण नहीं कर पा रहे हैं। और एक बार धारण अगर हो जाएगा तो फिर हमको अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं है, वो स्थायी रूप से हमारे अंतःकरण में बैठ जाएगा। जैसे एक पिता है तो चाहे कहीं कोई भी क्यों ना हो, कहीं भी हो, ऑफिस में हो, टूर पे गया हो या काम कर रहा हो, तो भी उसको याद रहता है कि उसका पुत्र घर पर है
और अगर कहीं मार्केट में घूम रहा है काम से भी, तो भी उसे याद रहता है कि मेरे बेटे को चॉकलेट पसंद है। इस प्रकार का ज्ञान उसे हमेशा रहता है। वो बार बार इस बात का स्मरण नहीं करता कि मेरे बेटे को चॉकलेट पसंद है, मेरे बेटे को चॉकलेट पसंद है। ये ज्ञान तो वो धारण कर चुका है। तो इस प्रकार से जब हम इस ज्ञान को धारण कर लेंगे कि वही मेरे एकमात्र प्रियतम है, वही मेरे एकमात्र आश्रय हैं, वही मेरे प्राण वल्लभ है, कृष्ण ही, तभी हमको हमारे संशयों से मुक्ति मिलेगी पूर्णतः, और उसी से हम आगे बढ़ सकते हैं भजन में। तो ये जो ज्ञान है यही हमको संबल देता है, बचाता है हमको आगे से। लेकिन जब तक हम उस ज्ञान को धारण नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, तब तक उसको श्रवण करते रहें। धीरे 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 हृदय शुद्ध होगा तो हृदय में उतरता चला जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, है ना। तो अभ्यास हमें किस बात का करना है? अभ्यास हमें श्रवण का करना है, हरि कथा का करना है। और जो धारण करने वाला जो क्रिया है वो अपने आप से होगी। हृदय की शुद्धि होगी तो अपने आप होगी। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मने। जब हमारी भगवान के प्रति जितनी श्रद्धा है उतनी ही श्रद्धा गुरु के प्रति हो जाएगी, उस महात्मा के हृदय में शास्त्रों के सभी मर्म अर्थ स्वयं प्रकाशित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग अपनी आसक्ति को राग के लेवल पर ही कम कर सकते हैं। और यदि वो कामना बनती है तो फिर उसके बाद हमने तीसरे अध्याय में श्रवण कर चुके हैं, हम लोग श्रवण कराए हैं कि किस प्रकार उसको काम को मारना है। कामना का अधिष्ठान कहां कहां है? इंद्रियों में है, मन में है, बुद्धि में है, विषयों में है, अहंकार में है, सब में है कामना भरी पड़ी है। तो आसक्ति के लिए हम लोगों ने अभी श्रवण किया। और दूसरी बात आसक्ति में यह है कि किसी भी चीज को छोड़ने के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि आसक्ति हमारी स्वरूप में है और स्वरूप में आसक्ति होने के कारण हम आसक्ति को नहीं छोड़ सकते। लेकिन वो मिसप्लेस्ड है संसार के प्रति। अगर हम इसी आसक्ति को भगवान के प्रति ट्रांसफर कर दें तो संसार से अपने आप छूट जाएगी। यही है भक्ति की विशेषता। भक्ति में संसार से आसक्ति नहीं छोड़नी है जैसे कर्मयोग में छोड़नी है। कर्मयोग ज्ञान योग में आसक्ति खुद छोड़नी पड़ेगी, लेकिन भक्ति में भगवान में आसक्ति लगानी है और यह संसार की आसक्ति अपने आप से छूट जाएगी। इतना सहज है इसको छोड़ना, क्योंकि आसक्ति को छोड़ना बहुत मुश्किल है, संसार की आसक्ति को। तो वो हम लोग आगे श्रवण करेंगे, भक्ति जब हम बात करेंगे डिटेल में। अभी यहां पर हम लोग कर्म योग से संबंधित जो आसक्ति की बात थी उतनी ही बात की हमने यहां पर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अहंता की, कर्तापन की। ये कर्तापन का अभिमान भी हमको बड़ा परेशान करता है। ये दूसरी भावना है जिसको हमको त्याग करना है। इसका भी कारण यही है कि हमारा ज्ञान, भगवान ने यही बताया है कि इसका कारण है हमारा ज्ञान। और अज्ञान क्या है? अज्ञान यह है कि मैं देह हूं, मैं शरीर हूं। भगवान ने दूसरे अध्याय में ही 11वें से 30वें श्लोक तक सांख्य बुद्धि का उपदेश दिया था। उसमें आत्मा का स्वरूप बताया था, आत्मा के कितने सारे विशेषण बताए थे, विधि मूलक, निषेध मूलक 12 विशेषण बताए थे आत्मा के, कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो ये जो विवेक है, आत्मा अनात्म विवेक, इसके द्वारा ही अज्ञान को हैंडल करना पड़ेगा। और ये आत्म अनात्म विवेक, ये जो ज्ञान है, ये भी हृदय की शुद्धि के ऊपर ही निर्भर करता है। उदाहरण ले देकर सारी चीजें हमारे हृदय की शुद्धि पर ही आधारित हैं। आसक्ति भी और अहंता भी दोनों रिलेटेड है। अहंता का मतलब अहम भाव और आसक्ति का मतलब मम भाव। तो पहले हमारी होती है अहंता, मैंपन। हमारा जो अहंता है, हमारा जो अहम है, वो
आगे ही एक्सटेंड होके और ममता का रूप धारण करता है, मम। क्योंकि पहले होगी देह और देह के बाद होगा दैहिक, देह से संबंधित वस्तुएं। तो हमारा जो मम भाव है, मम भाव मतलब ममता, ममता मतलब आसक्ति, इसको ये पुष्ट करता है हमारे अहम भाव को। देखिए, पहले एक लड़का होता है, उसकी शादी नहीं हुई होती है, अकेला है, अहम है उसमें, अभी ममता कहीं नहीं है। मां बाप के प्रति जो ममता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अब उसका विवाह हो गया, अब विवाह होने के बाद पत्नी हुई, पत्नी होने के बाद फिर बच्चे हुए, फिर साला हुआ, साले हुए, ससुर हुए, पता नहीं कितना कितना परिवार जुड़ता चला गया, उन सब में ममता हो गई। तो पहले तो एक अहम था ना, अब वो ममता बन गया और एक्सटेंडेड। ममता इज नथिंग बट एक्सटेंडेड अहंता, एक्सटेंडेड अहम। तो उस अहम ने अपने को वस्तु और व्यक्तियों के रूप में विस्तरित किया, वो है ममता। अब वो एक्सटेंड हो गया, अब इतना बड़ा हो गया वो, अब वो सारे के सारे मिलके वस्तु और व्यक्ति जितने भी हैं, वो इसके अहम को पोषित करते हैं। और कि दैट यू आर सो एंड सो, दैट यू आर सो एंड सो, कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। पत्नी अलग बोलेगी, है ना, ससुर अलग बोलेगा, सास अलग बोलेगी, कुछ ना कुछ बोलेंगे वो लोग। जबकि पहले उसकी ममता थी केवल अपने माता पिता भाई बहन में, अब वो एक एक्सटेंडेड फैमिली हो गई। वो जो उसकी ममता को और अधिक पुष्ट करेंगे, नॉरिश करेंगे, उसकी ईगो को और अधिक नॉरिश करेंगे। अब वो पति हो गया, एक अहंकार आ गया उसमें, पतिपन का। पिता हो गया, पितापन का अहंकार आ गया, पहले तो नहीं था। विवाह से पहले कहां था, ना तो पति था ना पिता था, एक पुत्र था, सिर्फ पुत्रत्व का अहंकार था केवल। और अब कितने सारे अहंकार पाल लिए उसने। मैं से ही मम बनता चला गया, मेरा, मैं और मेरा। तो ये मैं और मेरा, यही है माया। माया के संसार के अंदर दो धागे हैं, संसार दो धागों से बना है, मैं और मेरा। दो छोर हैं इसके, धागा तो एक ही है, इसके दो छोर हैं, मैं और मेरा, बस दो एंड्स हैं। सो दिस इज मेड अप ऑफ वन थ्रेड ओनली, दिस नेट ऑफ दिस वर्ल्ड, है ना। मैं और माया, मैं और मेरा, यही है उसके दो सिरे उस धागे के, इसी से बना हुआ है। तो भगवान ने यहां पर दूसरे अध्याय में ही हमको पूरा का पूरा सांख्य बुद्धि का उपदेश दिया था। सबसे पहले कि तुम इस आत्म अनात्म विवेक को जागृत करो, कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। अब देखिए इसमें, अब हम लोग इसको अहंता को अगली बार ही श्रवण करेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि अभी जो विषय फिर दूसरा चलता चला जाएगा। हम लोग इसको अगली बार श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।